करिमि वन्दामि नमंसामि सकरिमि सम्मानिमि। ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िमम हवै मंगलानं च संवेसिं पड़िमम हवै मंगलम्। इसी में जिस भेषि में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सवंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि सवंदन अभिवंदन। मंच पर सवाईमान साध्वी जी मार साहब, धर्म प्रेमी बंधो, महावीर बनने के लिए जो आप और हम सभी महावीर कथा सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भगवान महावीर का जो तीसरा भाव है मरीचि का भाव, इस भाव को डिटेल से समझें उससे पहले भगवान महावीर का गुणगान करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। बोलिए चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर
घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर। जो भी भाई लोग या माताएं माला इत्यादि फेर रहे हैं, भगवान महावीर के समोशरण में आप पहुँचें, है ना, और भगवान महावीर की कथा सुनने के लिए पहुँचे और माला फेरने बैठ जाएं, समझ से परे है। याद रखना, हमारी दो आंखें आप सभी को देख रही होती हैं, किसकी एक्टिविटी कहाँ है। एक व्यक्ति जो पूज्य गुरुदेव 1.25 करोड़ का जाप करवाते हैं, उसमें 8-10 हज़ार पब्लिक होती है। कहा कि महाराज साहब मैं अब की बार जाप में आऊँगा, अब मुझे बता देना मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ। उसके बाद में जब वो व्यक्ति मिला, मैंने कहा कि आप इतने बजे आए थे और वहाँ पे बैठे हुए थे इतनी पब्लिक में। समझ रहे, भगवान महावीर के रास्ते पे चलने वाले जो साधु साध्वी होते हैं ना, परमात्मा इनके अंदर मेमोरी कार्ड अलग से डाल देता है। चलिए आपको लेके चलता हूं तीसरे भाव में, जहां पर मरीचि के रूप में भगवान महावीर का जो तीसरा भाव है, उनका जन्म होता है। युवा अवस्था में आते हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती का अपने इस बेटे से कोई प्यार मोह अपनापन नहीं है। सुन रहे हैं ना आप लोग, कोई स्नेह नहीं है, कोई प्यार नहीं है। हाँ मेरा बेटा है, जैसे आपको पता है कि मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, या मेरे 3 बच्चे हैं, है ना, आपको पता है। भरत चक्रवर्ती की सबसे अटैचमेंट है, लेकिन मरीचि के साथ में अटैचमेंट नहीं है। गौर फरमाते जाइएगा, उसकी यानी कि मरीचि के साथ अटैचमेंट नहीं है, और मरीचि को ये बात सीधी दिल में लगती है, बहुत दुख होता है। फिर पैदा करने की जरूरत क्या थी, मेरा बाप बनने की जरूरत क्या थी, है ना। जब मेरे से अटैचमेंट नहीं है, मेरे नाम से यानी कि इसको खुंदक है, मेरे नाम से परेशानी है इसको, है ना, तो फिर मुझे अपने साथ में रखने की जरूरत है। जब मेरे से अटैचमेंट ही नहीं है तो बात भी सही है। समझ रहे हो ना आप लोग, जब अटैचमेंट ही नहीं है, उसके नाम से खुंदक है, उससे खुंदक है, तो साथ में यानी कि उसको रखना ही नहीं चाहिए था, शुरू में उसको पैदा ही नहीं करना चाहिए था, उसको साथ में जब स्टार्टिंग में जिद यानी कि लेना ही नहीं चाहिए था। तो ये यानी कि मरीचि को क्या है, बहुत बुरा लगता है। इतनी बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, जहां पे सैकड़ों सैकड़ों एक छत के नीचे हैं। बहुत बुरा लगता है मरीचि को, लेकिन वो क्या कर सकता है। लेकिन वो उसने सपने इतने संजो रखे हैं कि एक रोज मेरे सपने पूरे होंगे, ये सोचता है। इधर से भगवान ऋषभदेव ने देखिए 3 सूत्र दिए हैं, असी मसी कृषि, ये कलाएं दी हैं। पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाएं, ये कल्प सूत्र में भी आप लोग पढ़ते हैं। परिश्रण में जो कल्प सूत्र आता है उसमें आप पढ़ते हैं। तो 72 कलाएं हैं और 64 कलाएं स्त्रियों की हैं। भगवान ऋषभदेव ने यहां पर सिर्फ 3 ही कला दी हैं, क्योंकि उस समय के ये भोले भाले, ये जो सरल लोग हैं, ज्यादा कलाएं नहीं, अभी इनको सिर्फ 3 कलाएं देनी जरूरी है। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेंगे, इनका दिमाग बढ़ेगा, इनको और कला पे आगे दे दी जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने 3 कला दी हैं, असी मसी और कृषि। ये कृषि करने की, है ना, ये शस्त्र चलाने की, ये युद्ध कला, ये जो कलाएं हैं मेरे भगवान ऋषभदेव ने, पहले तीर्थंकर उस परमात्मा ने क्या है वो कला दी है। वो तो दीक्षित हो जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और इधर से क्या है भरत चक्रवर्ती, जैसे आज के पीएम है, आप उस तरह से समझना।
वैसे समझना मुश्किल होगा। जैसे आज के टीम है ना, इतने यानी कि क्या है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अपने हिसाब से शासन चला रहे हैं, समझ रहे हो ना। मुख्यमंत्री जो इतने हैं, इतनी स्टेट हैं, वो अपने हिसाब से शासन चलाते हैं, लेकिन नीतियां किसकी होती हैं, रूल किसके होते हैं, वो गवर्नमेंट के होते हैं, वो केंद्र के यानी कि केंद्र सरकार के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल होते हैं और उनको फॉलो करने वाले सभी क्या हैं, विधायक हैं, जो भी सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से क्या है, इसी तरह से चक्रवर्ती होते हैं जिसके अंडर में हजारों राजाएं होते हैं। वो राजा अपने अपने क्षेत्र में क्या, आप अपने हिसाब से जो है शासन चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन तुमने शासन कैसे चलाना है, जो नीति होगी, जो बोल होंगे वो मेरे होंगे, शासन तुमने करना है। ऐसे ही उसमें भी ये नीति होती थी और ऐसे ही आज के समय में, यानी कि देखिए किसी स्टेट को कोई पीएम नहीं संभाल रहे हैं, समझ रहे हो ना, किसी स्टेट को पीएम नहीं संभाल रहे। दिल्ली को कोई और, हरियाणा को कोई और, पंजाब को कोई और, लेकिन ऊपर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो इसी तरह से भरत चक्रवर्ती क्या है, सभी को अपने शासन में रहने का सुअवसर मौका देते हैं। और देखिए अच्छे से शासन चल रहा है। एक बार सभा लगी हुई है और मरीचि भी बैठा हुआ है। एक व्यक्ति आता है और उसमें भरत चक्रवर्ती को नमस्कार करता है। अब मरीचि के दिमाग में खुजली होती है, क्योंकि उसने आंखों से कुछ देखा नहीं और उसने सवाल किया नहीं। उसकी आदत थी, जरा सी भी एक्टिविटी होगी तो वहीं पे सवाल, बस, और उसको उसका आंसर चाहिए। आंसर नहीं मिलेगा तो उसको चैन नहीं मिलेगा। तो उसमें मरीचि ने सवाल किया अपने पिता भरत चक्रवर्ती से, इसने आपको क्यों नमस्कार किया, जबकि ये खुद राजा भी है, आपको इसके द्वारा नमस्कार करने की जरूरत क्या है। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा, इसके पास शक्ति है, इसके पास ताकत है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये अपनी शक्ति से वंचित है। इसके पास मेरी जितनी शक्ति नहीं है, ये मेरे से छोटा है, ये उतना करने में सक्षम नहीं है जितना मैं करने में सक्षम हूं, इसलिए इसने मुझे नमस्कार किया है। मरीचि सोचने लगा, इसका मतलब मुझे तो अपने पिताश्री चक्रवर्ती, और वह चक्रवर्ती कौन है, भरत हैं जो मेरे पिता हैं, मुझे तो इनके जैसा बनना चाहिए, मुझे अपने पिताश्री भरत चक्रवर्ती बनने जैसा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, सभी इनको नमस्कार करते हैं और मुझे क्या है, अब इनके जैसा बनना है। इस प्रकार से मरीचि अब ये विचार करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे भी चक्रवर्ती बनना है। क्या मैं बन सकता हूं? किसी भी तरह मुझे बनना है, बस, है ना। ये कहते हैं कि राजा श्रेणिक जैसा पिता बनना बहुत मुश्किल है। राजा श्रेणिक जैसा पिता बनना बहुत मुश्किल है। ये पता है कि मेरा बेटा मुझे मारने के लिए आ रहा है, फिर भी उसके प्रति सद्भावना रखना। तो उसमें जब ये होता है तो एक रोज ऐसे ही जब मन में बात आती है भरत चक्रवर्ती के अपने पिता की जब याद आती है, और उसमें जब याद आती है तो मरीचि ये विचार करते हैं कि यहां पर सभी जो मेरे पिता भी किसको याद करते हैं, अपने पिता को याद करते हैं, है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मरीचि
जैसे कि हम जो साधु साध्वी आपके समक्ष बैठे हुए हैं, गुरुदेव हैं, और अन्य जितने भी बहुत सारे साधु साध्वी हैं, है ना, वो दीक्षा क्यों लेते हैं? किस लिए दीक्षा लेते हैं? उन्हें अपने उद्देश्य का नहीं पता होता, मैंने आगे क्या प्राप्त करना, ये उद्देश्य का नहीं पता होता। सिर्फ क्या है, गुरु से प्रभावित होते हैं और गुरु के चरणों में आकर के वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? वैराग्य को धारण करते हैं, समझ रहे ना? तो उसमें वैराग्य के वशीभूत होकर के वैराग्य में इतना डूब जाते हैं कि आज के इस पंचम आर्य में चाहे वो किसी भी मत मतांतर का वो साधु साध्वी बने, वो दीक्षा धारण कर लेते हैं। मुझे सिर्फ आपसे सवाल पूछना है कि मरीचि ने दीक्षा क्यों ली? मैं इसका भी आज जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो हर रोज पक्की पकाई खा रहे हो, आप भी तो कहीं माथा पच्ची करोगे ना, है ना? अब आपने इसका जवाब लेके आना है, और इसका जवाब मैं 30 तारीख को दूंगा, जिस दिन प्रतियोगिता है। उससे पहले आप माथा पच्ची करो। हाँ, उसने दीक्षा क्यों ली, इसका विचार करना, क्योंकि अभी तो आप माथा पच्ची करते रहोगे, इसका आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? ये आपने ढूंढना है, माथा पच्ची करिए, 30 तारीख को इसका आंसर दिया जाएगा, मरीचि ने दीक्षा क्यों ली। जबकि मैंने एक यानी कि थोड़ा सा एक हिंट दिया है कि आज के समय हम साधु साध्वी जो दीक्षा लेते हैं, किस लिए लेते हैं? वैराग्य के वशीभूत होकर के दीक्षा लेते हैं। हालांकि मैं आंसर दे चुका हूं, फिर भी मैंने पूछा है, और फिर यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप इसका आंसर नहीं ले सकते। आंसर मैं दे चुका हूं, लेकिन आप आंसर बता नहीं पाओगे, यह भी दावे के साथ कह सकता हूं। 30 तारीख नहीं, 30 का तारीख का आप वेट करिए, तब तक ढूंढते रहिए। हाँ, इतना जरूर है, जो इस आंसर का यानी कि जवाब देगा, उसे अपनी जपी हुई माला अवश्य दे दी जाएगी। जिस पर मैंने इतना बेतहासा किया है, उस माला को पाने का अधिकारी कौन हो सकता है? वो खुशकिस्मत होगा। तो कहना चाहूँगा, तो सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, और यानी कि एक अच्छा लालच नहीं है, आपको श्रद्धा से जोड़ने का, आपको धर्म से जोड़ने का, माला से आपको जोड़ने का प्रयास है, तो वो आप करिए। और एक सवाल ऐसा जो आपको 30 को ही आंसर मिलेगा, ढूंढिए इसको, है ना? आंसर मैं दे चुका हूं, लेकिन आंसर आप फिर भी नहीं दे सकते। तो यहां पर क्या है, मरीचि ये विचार करता है, दीक्षा धारण करता है, दीक्षा धारण करता है, और उसमें सोचने लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। कंफ्यूज भी है ना, अपसेट है, डबल ट्रिपल 4 फोल्ड अपसेट है, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सपने लेता है ना। कभी वो बच्चे की तरफ भागना शुरू कर देता है। भागने का मतलब यह दौड़ने से नहीं है, भागने का मतलब विचारों से, कि मैं ऐसा कर लूं, नहीं मैं वैसा कर लूं। इस प्रकार से वो विचार करता है, और विचार करते करते कहें, जब वो देखता है कि मेरी माताश्री, मेरे पिताश्री, है ना, और मेरी जो परदादी हैं, वो अपने पिता के पास, अपने बेटे के पास में जा रही हैं, तो वहां पर जाकर के सारे के सारे यहां पर आते हैं, और उसमें जाने के बाद में वो सारा दृश्य जो आपने कल सुना, तो इसके सामने घटित होता है। और भगवान ऋषभ देव के पास में सभा में आगे भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचता है, और भगवान ऋषभ देव के पास जाकर के कान में कहने लगे, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूं, है ना। यहां पे आंसर पूरा होता है, लेकिन आंसर देना इसका, इतने में हिंट पे हिंट दिए जा रहा हूं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आप कितने जागरूक हैं। तो वहां पर मरीचि ने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान ऋषभ देव ने पूछा, आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? प्रभु, बस मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। और उसमें ये यहां पे आंसर है, आप इसका बताइएगा।
तो वहां पर बार बार यानी कि मरीचि ने कहा कि प्रभु मुझे दीक्षा दीजिए। तो दीक्षा भगवान ऋषभदेव से वो स्वीकार कर लेते हैं, दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद में एक रोज मरीचि क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। भगवान ऋषभदेव के धर्म को जिस तरह से भगवान ऋषभदेव ने उन्हें फरमाया था, मरीचि सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारा कोई उद्देश्य है क्या? तुम कुछ पाना चाहते हो? मरीचि ने कहा कि प्रभु मैं सही अपने दिल की बात बता दूं, मैं कुछ नहीं पाना चाहता। हाँ जी, सोच रहे हो ना, है ना कुछ उल्टी खोपड़ी का अलग ही बंदा। कहा कि मैं कुछ नहीं पाना चाहता। कहा कि कुछ तो चाहते होगे तुम दीक्षा लेना ही क्यों चाहते हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, यानी कि तुम्हारा मन इतना चंचल है, हद से ज्यादा चंचल है। तुम दीक्षा फिर यानी कि तुमने दीक्षा ली है और तो आके क्या करना चाहते हैं, कोई उद्देश्य? कहा कि प्रभु मेरे सारे दुनिया के उद्देश्य सारे एक तरफ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। फिर भी कहा कि सिर्फ मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मतलब कहा कि ये जो आपके जो भक्त लोग हैं ना, जो आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, ये ऊपर वाले भी आते हैं और ये नीचे वाले भी आते हैं। ऊपर वाले मतलब ये देवी देवता भी आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, और ये नीचे भाई बहन सराधिका भी आते हैं, हजारों भक्त लोग आते हैं, ये सारे मेरे दर्शन करने के लिए आ जाए। उसके दिल में जैसी थी उसने बात बोल दी। जो पास में बैठे हुए थे कुछ को हंसी भी आई, है ना। कुछ विचार करने कैसा नादान है, यानी कि इसी की फैमिली के क्या है। अब देखिए, इसके दादा गुरु हैं, भगवान है ना, और ये वही नादानी से बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने, उस परमात्मा ऋषभदेव ने उन्हें टोका नहीं। भगवान को अच्छा लगा, ये जैसा है वैसा बोल रहा है। समझ रहे हो ना, ये जैसा है वैसा ही बोल रहा है। आज के समय में यानी कि ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे जेंट्स बहुत कम मिलेंगे जब शादी करते समय यानी कि उस लड़की को कहें आप जैसी हो ऐसी ही रहना, मुझे ऐसी ही पसंद हो। बताइए क्या वो समर्पित होगी नहीं आपके प्रति? अब मैंने आपके कंधों पे सवाल डाल दिया है। देखते समय उसमें लड़का ये कहे मेरे लिए चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, मेरे लिए चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसी हो बहुत अच्छी हो और मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। मैं इसी रूम में, इसी संस्कारों में, इसी तरह से जैसी भी हूं मैं एक्सेप्ट करता हूं। मेरे लिए चेंज होना भी मत। मुझे आपके लिए क्या करना वो मुझे जरूर बता देना। क्या ये छोटी सी फीलिंग, बहुत गहरा अटैक करने वाली फीलिंग, क्या उस लड़की को समर्पण होने के लिए, समर्पित होने के लिए क्या मजबूर नहीं करेगी? क्योंकि तुमने करना ही नहीं है। और जो पहले ऐसे हैं, जो पहले करे हुए बैठे हैं, है ना, अनमैरिड कोई है नहीं, तो बोलोगे क्या? आगे भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। समझे नहीं? अपने बेटों को, जिन बेटों की यानी कि शादी भी, उनको सिखा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कि जब शादी करते हैं तो ऐसे किसी परिवार की बेटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। आप अपनी बेटी को ऐसी की ऐसी वहां पे भेजना चाहते हो। मेरी बात समझ आ रही है ना, कि हमारी बेटी को ऐसे ही स्वीकार किया जाए। उसे घूमना पसंद है, उसे खाना पसंद है, उसे रहना पसंद है, उसे जैसा पसंद है उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए। हाँ जी, चाहते नहीं चाहते हो? बोलो। आप भी तो सास के रूप में बहुत सारी माताएं बैठी हुई यहाँ पे, ऐसे ही पसंद करना चाहते हो ना? ऐसे आप चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि बेटी को ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि दूसरे की बेटी को ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाए। समझ रहे हो ना? ये नहीं हो सकता। और भगवान ऋषभदेव ने उनको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। मरीचि, मुझे तेरे से इसलिए प्यार है, तू जैसा अंदर से है ना वैसे ही बाहर से है। अगर कहीं तू छल कपट करना भी चाहता है ना तो वो भी बता देता है। तू जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है। याद रखना, अंदर बाहर कोई कुछ है, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। एक बात कहूं, नोट कर लेना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हाँ जी,
एक सूत्र को नोट कर लेना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं। समझ रहे ना? ये जो सूत्र है, कड़वी सच्चाई, अगर इस सच्चाई को मैं भी स्वीकार करूं, हम सभी स्वीकार करें, तो महावीर कथा एक्सेप्ट हो जाएगी। भगवान ऋषभदेव ने कहा, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, लेकिन बेटा मेरी बात ध्यान से सुन लेना, तू मेरे जैसा बनना चाहता है। ये देवी देवता, ये नर नारी, ये श्रावक श्राविका तेरे पास भीड़ की तरह आए, तो ये चाहता है ना? हाँ बस भगवान मैं ये चाहता हूं। तो उसके लिए जैसे तेरे गुरु ने आराधना करी है, मतलब खुद भगवान ने करी है, कहा कि जैसे तेरे गुरु ने आराधना करी है ऐसे तुझे भी करनी होगी, तपस्या करनी होगी। ये नियम रूल जो मैंने तुझे बताए हैं, दीक्षा देने के बाद में मैंने तुझे जो नियम रूल बताए हैं बेटा, वो सारे फॉलो करने होंगे। अब मरीचि सोच में पड़ जाता है, कहा कि प्रभु यही तो मुश्किल है ना। फिर मरीचि ने क्या कहा, प्रभु यही तो मुश्किल है, और मरीचि यानी कि लग जाता है। और देखिए फिर मरीचि जो रूल उन्होंने एक्सेप्ट किए थे उसमें क्या है कि उसे परेशानी होती है, यानी कि उस हिसाब से वो पालना या उस हिसाब से रहना वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बस मोटी भाषा में समझे, डिटेल देने का कोई फायदा नहीं है। तो उस यानी कि वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उसमें क्या है वो सन्यासी बन जाते हैं। और बनने के बाद में एक विचार करते हैं, अब मेरे पास जो पब्लिक आएगी वो मेरे भक्त नहीं होंगे, जो कोई भी आ गया ना मैं अपने पास नहीं बैठने दूंगा, मैं सीधा ही उसे भगवान ऋषभदेव के पास भेज दूंगा। क्योंकि अगर मैं भगवान अपने परमात्मा ऋषभदेव के अनुसार उसी तरह से अनुकरणीय होता, उसी तरह से पालनीय होता, उसी तरह से स्वीकार करने योग्य होता, तो मुझे ये भक्त अच्छे लगते। लेकिन अब मैं अपने भक्त नहीं बनाऊंगा, अब मैं अपने शिष्य नहीं बनाऊंगा। मेरे पास जो आते जाएंगे भक्त आएंगे या दीक्षा लेने के शिष्य आएंगे, मैं उन्हें एक ही क्या है प्रेरणा दूंगा, अगर भगवान स्वीकार करना है, अगर तुमने दीक्षा स्वीकार करनी है, अगर तुम्हें धर्म स्वीकार करना है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मेरे पास नहीं आना, भगवान ऋषभदेव के पास जाना चाहिए। इसलिए दीक्षा लेनी है तो उठो वहां जाओ। और इस तरह से क्या है मरीचि ऐसे करते जाते हैं। उनके पास यानी कि भगवान ऋषभदेव के पास भेजते चले जाते हैं, और वो बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं, मेरे से नहीं हुआ जो भगवान ने, मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे इस चीज का दुख तो है, लेकिन मैं अपने परमात्मा के प्रति आज भी समर्पित हूं, इसका मुझे सुख भी है। मैं नहीं कर पाया, मैं जैसा हूं वैसा, मैं बाहर से भी वैसा ही हूं, अंदर से भी वैसा ही हूं, मैंने कोई जो कुछ किया वो मैंने सामने कर दिया। तो इस तरह से क्या है मरीचि अपनी जैसी साधना करता है उस साधना में आगे बढ़ता है। तो उस साधना में आगे बढ़ते बढ़ते क्या है मरीचि विचार करता है, मैं भगवान बनना चाहता था, मैं सिद्ध होना चाहता था। सिद्ध का मतलब क्या है, जिस राह पर जिस मंजिल के लिए चलें उस मंजिल पर पहुंचना सिद्ध है। जिस राह पर, हाँ जी सुन रहे हो ना, जिस राह पर जिस रास्ते पर जिस मंजिल के लिए चले उस मंजिल पर पहुंचना सिद्ध है। भगवान महावीर क्या फरमाते हैं, यहां भी ये याद करना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति ने जो काम करना शुरू कर दिया समझो वो काम, बोलो तो सही, हो गया। अगर किसी ने सन्मार्ग पे चलना शुरू किया तो वो मंजिल पे पहुंच गया। यानी कि
किसी ने सामाई करनी शुरू की, किसी ने अच्छे कार्य करने शुरू करे, है ना, जिसने भगवान के रास्ते पे चलना शुरू किया तो उसका कल्याण हो गया। ये महावीर प्रभु बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे यानी कि जिस राह पे, जिस मंजिल के लिए आप चलते हैं और वो मंजिल अगर मिल जाए तो वो क्या है, वो सिद्ध होना है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, दूसरी भाषा में यूं समझिए कि सिद्ध होने के लिए, जब जिस रास्ते पे चले थे ना, सिद्ध होने के लिए जिस रास्ते पे चले थे वो इच्छा तो पूरी हो जाए और दूसरी इच्छा प्रकट ना हो पाए और वो बाकी सारी इच्छा मर जाए, खत्म हो जाए, उसे सिद्ध कहते हैं। आप तो कहेंगे नमो सिद्धाणम, लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल एक हिंदी में बिल्कुल इजी ढंग से बता रहा हूं कि जिस इच्छा के लिए चले थे, यानी कि मोक्ष पाने के लिए चले थे, है ना, और वो इच्छा पूरी हो जाए और बाकी की इच्छा खत्म हो जाए, उसे सिद्ध कहते हैं। अब मैं आपको महात्मा भर्तृहरि हुए हैं जिन्होंने 3 शतक लिखे हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, ये 3 शतक लिखे हैं। तो उन्होंने नीति शतक के माध्यम से कहा कि जिस तरह से गृहस्थी घर में रहते हुए सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता और किसी से नहीं करता, उसी तरह से साधु साध्वी को, व्यक्ति रूपी यानी कि उसको उससे प्यार मोहब्बत करना चाहिए। जब वह विरक्ति से यानी कि मोक्ष से यानी कि मोहब्बत करेगा, उसके बिना रह नहीं पाएगा। मुझे तो विरक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, है ना। विरक्ति कहती है कि सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाओ, इंसानियत कहती है दुख में किसी के काम आओ। आप किसको सेट करेंगे? विरक्ति कहती है सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाओ, इंसानियत कहती है दुख में किसी के काम आओ। आप किसको सेट करेंगे? विरक्ति को? आप गुणगुण करते रहते हो, मुझे समझ नहीं आता। विरक्ति को? इंसानियत को? भगवान महावीर के समोषण में एक बार इंद्रभूति गौतम ने पूछा था, प्रभु एक आपके प्रवचन में आता है, आपके प्रवचन सुनता है, आपके आहार विहार में साथ रहता है, और दूसरा जो आपके दर्शन करने के लिए कभी नहीं आता, वो दीन दुखियों की सेवा करता है, प्राणी मात्र की सेवा करता है ना। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो कहा कि जो सेवा करता है, दीन दुखी की सेवा करता है, किसी जरूरतमंद की इच्छा पूरी करता है, वो श्रेष्ठ है। समझ रहे ना। तो इंसानियत कहती है दुख में किसी के काम आओ। शास्त्र सम्मत भी और वैसे भी एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल ऐसे ही सिर पे थोपने का उद्देश्य नहीं। तो मरीचि का एक उद्देश्य था कि या तो खाओ घी से, हरियाणा में कहावत बोली जाती है, जो हरियाणा के लोग बैठे होंगे, या तो खाओ घी से और या जाओ जी से। तो मरीचि विचार करता कि अगर टॉप क्लास की चीज मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बस फिर ऐसे ठीक है। तो ऐसा वो करते हैं। और ऐसा ही कब हुआ, एक बार दशाण भद्र राजा भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं और मन में विचार करते हैं, मैं कितने ठाट बाट से जा रहा हूं, क्या ऐसा भी कोई राजा हो सकता है? भगवान महावीर भी जब देखेंगे ना, वो भी विचार करेंगे कि ऐसा राजा, इतना बड़ा राजा मेरे दर्शन करने के लिए आया है। वहां पर जो हजारों लोग बैठे होंगे वो भी देखेंगे कि देखो ऐसे ऐसे राजा आते समोषण में। उनका घमंड तोड़ने के लिए इंद्रदेव ने, है ना, कितने हाथी और कितनी बड़ी सेना के साथ में उनके सामने आते हैं। जब दशाण भद्र ने ये देखा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, दशाण भद्र ने जब ये देखा, मेरी सेना तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, है ना, तो उसके दिमाग में भी यही कहावत घटित होती है, या तो खाओ घी से या जाओ जी से। मैंने जो है झुकना मैंने भी नहीं है। और उसमें दशाण भद्र ने क्या किया, दीक्षा ले ली। देखता हूं ये मुझे झुका के इसे दिखाता है। और जब दीक्षा ली, भगवान महावीर की सभा में जाकर के बैठे, तो इंद्र वहां झुक गए।
अब मैं इससे बड़ी सेना तो कुछ खड़ी कर नहीं सकता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत से ऐसे ही और ऐसे ही जब प्रसंग आता है भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का, जब आपस में युद्ध होता है, एक दूसरे पर जब मुष्टि प्रहार करते हैं, तो उसमें जैसे बाहुबली करते हैं, पहले भरत चक्रवर्ती कर लेते हैं, और यानी कि वो जमीन में गड़ जाते हैं, और उसमें बाहुबली जब उन पर अटैक करते हैं, तो उसमें क्या है, हाथ रुकता और आकाशवाणी होती है कि बाहुबली तुम ये क्या कर रहे हो, एक चक्रवर्ती के ऊपर अटैक कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा होगा नहीं, ऐसे समय में ही कोई चक्रवर्ती चला जाए। तो उसमें उठा हुआ हाथ कहा कि मैं इसको कैसे झुका सकता हूं, तो उसमें बताया गया कि आप क्या कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, इससे भी ऊपर दर्जे पे जा सकते हैं, आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा, हाथ नीचे नहीं करना पड़ेगा, ऊपर का हाथ आपका लोच के लिए चला जाएगा। समझे नहीं। तो महापुरुष की वाणी ये हमें सिखाती है कि या तो खाओ घी से और या जाओ जी से। ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि यानी कि अगर आप ऊंची कैटेगरी पे जाते हैं तो उसमें क्या है, फिर आपको नीचे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इतना ही आज मैं पूर्ण करना चाहूँगा, और विचार करिए कि मरीचि ने दीक्षा क्यों अंगीकार करी, इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।